नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश और इनके प्रतापी शासक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रदेश में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी भाग में राठौड़ों के राज्य स्थापित हुए। यानी राजस्थान की तो दक्षिण पश्चिमी भाग के अंतर्गत जो गोहिल वंश स्थापित हुआ, जिसके अंतर्गत क्षेत्र था उनका मेवाड़ और वागड़ प्रदेश, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी भाग के अंतर्गत राठौड़ राज्य स्थापित हुए, जिसके अंतर्गत मारवाड़ वाला क्षेत्र है और फिर बीकानेर वाला क्षेत्र है। मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो जोधपुर इसमें आता है, बीकानेर आता है, जालोर, नागौर व पाली के आसपास वाला क्षेत्र ये मारवाड़ के अंतर्गत शामिल होता है और इसी की एक शाखा थी किशनगढ़। आगे चर्चा करें राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादग्रस्त, यानी राठौड़ों की जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उनके विषय के अंतर्गत जो विषय है वो आज भी क्या है, विवादग्रस्त। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए। कुछ विद्वानों की मान्यता है, अब कुछ विद्वान हैं वो क्या, उनकी क्या मान्यताएं हैं कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। अब कुछ विद्वान हैं वो मानते हैं कि भाई राठौड़ जो किन की संतान है, हिरण्यकश्यप की संतान। तो ऐसे जो विद्वान है वो है राज रत्नाकर और भाट साहित्य के अंतर्गत इनको क्या माना गया है, हिरण्यकश्यप की संतान। जोधपुर राज्य की ख्यात में उन्हें राजा जो विश्वोत्तमान के पुत्र राजा जो बृहद्बल से पैदा होना लिखा गया। यानी जोधपुर राज्य की ख्यात के अंतर्गत राजा हुए थे विश्वोत्तमान, उनके पुत्र जो वृद्धबल से पैदा होना लिखा गया है। यानी वृद्धबल की संतान जो राठौड़ है वो वृद्धबल की संतान है, वो मिलती है जोधपुर राज्य की ख्याल के अंदर। फिर दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना, यानी दयालदास ख्यात और कर्नल जेम्स टोड इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। दयालदास की ख्यात के इसको क्या माना गया है, सूर्यवंशी माना गया। इन्हें ब्राह्मण वल राव की संतान बताया गया, ये बलराव की संतान बताई गई। अब मोणोत नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताई। यानी मोणोत नैन्सी इनको क्या बताते हैं कि भाई कन्नौज के जो गढ़वाल वंश है उनसे संबंधित थे। मोणोत नैन्सी इनको क्या बताते हैं, कन्नौज के जो गढ़वाल वंश है उनसे संबंधित इनको बताते हैं। कर्नल टॉड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इनको क्या बताया है, सूर्यवंशी। तो आपको राठौड़ों, मारवाड़ के जो राठौड़ है, राठौड़ों की उत्पत्ति से जो संबंधित मत है उनके बारे में आपको विस्तार से याद रखना है। ये सीधा सीधा एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है। फिर इसमें ये कहा गया है कि इस प्रकार राठौड़ की उत्पत्ति संबंधित मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। यानी किससे संबंधित मानते हैं, दक्षिण भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसको माना जाता है, राव सिंह को। यानी जोधपुर के जो राठौड़ है उनका जो मूल पुरुष या अपन कह सकते आदि पुरुष किसको माना गया है, राव सिंह को। इनको मारवाड़ का आदि पुरुष या इनको माना जाता है। इसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना गया है।
इन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना गया है। यानी ये जयचंद गढ़वाल के पुत्र थे। यानी जो जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष है राव सिया, वह कन्नौज के जो गढ़वाल जयचंद है उन जयचंद के पुत्र थे। राव सिया केवल मारवाड़ के छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाए थे। यानी ये अपना जो स्थान स्थापित करते हैं, अपना क्षेत्र स्थापित करते हैं, वो पाली के अंतर्गत एक बिट्ठू गांव है, उनको ये अपना केंद्र बनाते हैं। सिया केवल मारवाड़ के छोटे से भाग पाली के उत्तर और पश्चिम में अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो बिट्ठू गांव कहलाता है। कौन सा गांव कहलाता है? एक गांव आता है बिट्ठू गांव, जो पाली के अंतर्गत है। वहां पर ये अपना राज्य स्थापित करते हैं। फिर आगे बात करें तो सिया ने मारवाड़ में राठौर राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उन्हें व्यवस्थित नहीं कर पाए। यानी इनके द्वारा स्थापित राठौड़ साकत स्थापित कर दी, लेकिन व्यवस्थित पूरा ये उनको नहीं कर पाए। आगे चर्चा करेंगे राव चूड़ा के बारे में। इनके बीच में राव धूड़ आते हैं और धूड़ के द्वारा कर्नाटक से जो चक्रवेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बालोतरा में नगड़ा में स्थापित की गई थी, जिन्हें नागणची माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये राठौड़ों की क्या मानी जाती है? कुल देवी। फिर आगे चर्चा करेंगे राव चूड़ा के बारे में। राव चूड़ा यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो 1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक है। यानी राव चूड़ा किन के पुत्र थे? तो राव चूड़ा थे वीरम देव के पुत्र। किनके पुत्र थे? वीरम देव के पुत्र। और इनका जो संरक्षण प्राप्त था वो था ये आला चारण का। इनको संरक्षण किसका प्राप्त था? अगर संरक्षण की बात करें तो इनको संरक्षण प्राप्त था आला चारण का। राव चूड़ा अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। यानी मंडोर पर अधिकार किसने किया था? राव चूड़ा ने। यानी जो इंदा प्रतिहार से मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था इनको, और फिर इन्होंने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाई। यानी मंडोर को राजधानी किसने बनाई थी? तो राव चूड़ा ने। राव चूड़ा ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया था। मंडोर पर अधिकार के बाद उसने आसपास के क्षेत्र कौन से? ये खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिए थे। और पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया था। यानी राव चूड़ा की जो हत्या कह सकते हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, वो पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से उनको मारा गया था। और इनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया था। यानी इन्हीं के समय नागौर में जो चुंडासर तालाब का और जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। यानी चांद बावड़ी का निर्माण तो इनकी पत्नी चांद कंवर के द्वारा करवाया था, चांद बावड़ी जोधपुर के अंतर्गत। और एक आता है नागौर के अंतर्गत एक तालाब का निर्माण करवाया गया था, उसका नाम है ये चुंडासर तालाब। आगे पढ़ेंगे रणमल के बारे में, जिसके बारे में आपने
गुहिल वंश के समय रणमल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन अब रणमल के बारे में कुछ अलग से चर्चा करते हैं। राव रणमल, जो इनका टाइम पीरियड रहा था वो 1427 से लेकर 1438 ईस्वी तक रहा। यानी ये राव चूड़ा के पुत्र थे। यानी आपसे पूछे रणमल के पिता का नाम क्या था, तो रणमल के पिता का नाम तो राव चूड़ा था। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। यानी राव चूड़ा के द्वारा ये जो रणमल थे बड़े थे, लेकिन राव चूड़ा के द्वारा अपने छोटे पुत्र कान्हा को जब मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है तो वो वहाँ से नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़। यानी उत्तराधिकारी तो सही कौन थे, राव रणमल, लेकिन राव चूड़ा ने रणमल को उत्तराधिकारी न बनाकर किनको उत्तराधिकारी बनाया गया था, उनके छोटे भाई कान्हा को। तो इससे वे नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं, इनसे वो नाराज होकर चले जाते हैं मेवाड़। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यानी जो रणमल की बहन थी हंसाबाई, हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था, मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ। यह विवाह रणमल ने इस शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र ये लाखा का उत्तराधिकारी होगा। यानी जब हंसाबाई का विवाह जो शासक लाखा से किया गया था, तब रणमल ने एक शर्त रखी थी कि भाई हंसाबाई और राणा लाखा से जो संतान उत्पन्न होगी वही उत्तराधिकारी बनेगी मेवाड़ का। तो आगे जो इनका पुत्र उत्पन्न होता है हंसाबाई का, वो मोकल होता है, और मोकल फिर आगे उत्तराधिकारी बनता है। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। तो मेवाड़ में रणमल मोकल का क्या बनता है, संरक्षण का काम भी करता है। फिर रणमल की 1438 ईस्वी में उनकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों के द्वारा उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। कब की जाती है, 1438 के अंतर्गत इनकी हत्या बारमली की सहायता से करवा दी जाती। यानी जो मेवाड़ी सरदार होते हैं, जो मेवाड़ी सरदार होते हैं ना, उन्होंने बारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया था। और फिर इन्हीं का पुत्र होता है राव जोधा, और वो फिर वहाँ से भागकर मेवाड़ में स्थापित हो जाता है, यानी मेवाड़ की तरफ आ जाता है। अब पढ़ते हैं राव जोधा के बारे में। राव जोधा का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1438 से लेकर 1499 ईस्वी तक रहता है। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। तो राव जोधा के पुत्र का क्या नाम था, मतलब राव जोधा के पिता का क्या नाम था, राव रणमल। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को क्या क्या संगठित किया। यानी जब मेवाड़ के अंतर्गत अपने पिता रणमल की हत्या हुई थी, तो उस समय राव जोधा जैसे तैसे वहां से भागकर कहाँ पर पहुंचे थे, मारवाड़ पहुंचे थे, और फिर यहाँ पर जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को क्या किया था, उन्होंने संगठित किया था। फिर 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में भी सफल रहे। यानी उन्होंने मंडोर को कब जीत लिया था, मंडोर को जीत लिया था 1453 ईस्वी के अंतर्गत उसने मंडोर भी जीत लिया था।
उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। यानी फिर हंसाबाई के सहयोग से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में जो संधि होती है उनको आवल और बावल की संधि कहते हैं। और ये संधि कब होती है? 1453 ईस्वी के अंतर्गत। और फिर उसी समय मंडोर भी जीत लिया जाता है। फिर आपस में जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में सुलह करने के लिए राव जोधा ने अपनी पुत्री जो श्रृंगार देवी थी उनका विवाह मेवाड़ के रायमल से करवाया था। यानी तो आपसे पूछ सकते हैं राव जोधा की पुत्री का नाम था जो श्रृंगार देवी था, उनका विवाह मेवाड़ी जो राजकुमार थी रायमल से करवाया गया। राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया गया। यानी राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया था? 1459 ईस्वी में। और उसने और उसे अपनी राजधानी भी बनाया और जोधपुर को उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसको किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी 1459 ईस्वी के अंतर्गत ही जोधपुर नगर बसाया और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। फिर राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा भी क्या की थी? प्राप्त की थी। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानता। यानी किन के द्वारा ये कहा गया कि भाई जोधपुर का जो प्रतापी शासक है वो राव जोधा था? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। यानी ये कहा गया कि भाई मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन है? तो राव जोधा। और राव जोधा ने अपनी माता के नाम से कोडमदेसर में एक बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। और फिर इन्हीं के पुत्र राव बीका के द्वारा बीकानेर के अंतर्गत राठौड़ वंश की स्थापना या नींव रखी गई थी। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। मालदेव को अगली क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे मालदेव के बारे में। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।